हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों के पास में एक टर्बो इंजन गाड़ी है तो आप लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मेंटेनेंस टिप्स बताऊंगा या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताऊंगा जो आप लोगों को अपने टर्बो इंजन गाड़ी के साथ में बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोग ये गलतियां रेगुलर करते हो तो आप लोगों को बहुत मोटा नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है अपने टर्बो इंजन के साथ में, क्योंकि टर्बो इंजन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाता है एनए इंजन के कंपेयर में। तो पूरी वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा और जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक होता है एनए इंजन और उसी एनए इंजन के साथ में एक छोटी सी कलाकारी की जाती है या थोड़ी सी इंजीनियरिंग की जाती है, उसके अंदर लगा दिया जाता है टर्बो, तो वो बन जाता है सेम इंजन टर्बो इंजन। फॉर एग्जांपल टाटा की जैसे नेक्सॉन, अल्ट्रोज, होंडे की वेन्यू या आप लोगों की वर्ना, इस प्रकार की, या महिंद्रा की 3XO, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो आप लोगों को एनए इंजन के साथ ऑप्शन में मिलती है और साथ में आप लोगों को टर्बो इंजन ऑप्शन के साथ भी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जो टर्बो इंजन होता है वो उसमें क्या खास है, वो ऐसा क्या होता है, वो होता क्या है बेसिकली, राइट। बिल्कुल सिंपल जो है समझने की कोशिश करते हैं। सेम इंजन जो एनए इंजन होता है उसके अंदर एक क्या करते हैं, अलग से टर्बो फिट कर दिया जाता है। टर्बो मतलब कि छोटी सी टरबाइन फिट कर दी जाती है। अभी जो टर्बो होता है ये लगाया जाता है जहां से आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है एनए इंजन में से, राइट। जैसे ही ये गैसेस निकलती हैं इंजन में से तो ये जो टर्बो लगाया जाता है, टर्बो मतलब एक छोटी सी टरबाइन होती है, राइट। अब ये जो गैसेस निकलती हैं ये क्या करती हैं, वो जो उसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं उसको स्पिन करती है, मतलब उसको घुमाती है। घुमाने के बाद फिर जो ये एयर निकलती है, जब सेम एयर को निकाल के मतलब रिसर्कुलेट करते हैं उसी इंजन के अंदर प्रेशराइज करी जाती है, क्योंकि जो एक नेचुरल इंजन होता है उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ना आपका जो होता है पेट्रोल मतलब फ्यूल या आप लोगों का एयर जो होता है बर्न होता है स्पार्क के थ्रू, जिसकी वजह से पावर होती है, राइट। में ये क्या किया गया है, जो अलग से टर्बो लगाया गया है इसके अंदर क्या करते हैं, इस छोटे से टरबाइन के थ्रू या आप लोग कह सकते हो जो टर्बो है इसके थ्रू जो एक्स्ट्रा फोर्सफुली जो एयर है वो अलग से जो है उसके अंदर फीड कराई जा रही है पेट्रोल इंजन या आप लोगों को डीजल इंजन में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंजन है वो अलग से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पावर और टॉर्क आप लोगों को देखने को थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। आप लोग एक चीज देखना कि सेम इंजन के अंदर आप लोग कंपेयर करेंगे ना एक एनए को और एक आपका टर्बो को, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसकी पावर और टॉर्क दोनों आप लोगों को देखने को मिलती है एक्स्ट्रा, राइट। तो ये होता है टर्बोचार्ज इंजन। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नॉर्मल गाड़ी आपकी जो आरपीएम पे जो काम करती है ना, मान लो 6000 आरपीएम या 5000 आरपीएम पे जब गाड़ी काम करती है तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जो टर्बो जो होता है, जो टरबाइन छोटी सी लगाई जाती है, वो कितने आरपीएम पे काम करती है। वो जो काम करती है भाई साहब आपकी 1.5 लाख से लेके कम से कम 2 लाख आरपीएम उसके चले जाते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा उसका मूवमेंट है, पर मिनट रिवोल्यूशन कितने ज्यादा है। तो सोचो उसको आपको थोड़ा सा जो है टेक केयर आप लोगों को करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो टिप है वो ये है, या जो गलती आप लोगों को नहीं करनी वो ये करनी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी इनिशियली फर्स्ट डे मतलब जो स्टार्टिंग में आप जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को कभी भी अपना जो थ्रोटल है, जो आपका एक्सीलेटर है, उसको रेव नहीं करना चाहिए। आपको कितनी भी जल्दी हो, वंस इन अ वाइल कभी चलेगा, बट ये आप रेगुलर प्रैक्टिस मत करना। गाड़ी स्टार्ट करो, वो अपने खुद के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचेगा अपने हिसाब से, वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंजन ऑयल होता है ना वो शुरू में थिक होता है, ठीक है, वो सही तरीके से क्या होता है वो लुब्रिकेट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको गर्म होना होता है और वो एक अपनी विस्कोसिटी पे आएगा, तभी वो पूरा का जो है इंजन के अंदर एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो जाके वो पूरा लुब्रिकेट करेगा। अब उसको इंजन को तो लुब्रिकेट करना है, साथ में आपके टर्बो को भी लुब्रिकेट करना है, राइट। तो आप लोगों ने रेव कर दिया, बट टर्बो आपको मैंने बताया कितनी हाई आरपीएम पे दौड़ता है, उस टाइम पे उसको लुब्रिकेशन ही नहीं मिला अगर, तो सोचो आप खाली टर्बो को दौड़ा रहे हो, तो अगर वो खाली रेगुलर चलेगा, ये गलती आप रेगुलर करोगे तो आप लोगों का टर्बो खराब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन सकती है। नंबर 2 गलती क्या नहीं करनी है, जब कभी भी आप एक लॉन्ग हाईवे जर्नी से आ रहे हो और उस टाइम पे आपको पता है गाड़ी हाई स्पीड पे ड्राइव करती है, राइट, और आप अगर मान लो दूसरी चीज इसके केस में ये है कि आपकी गाड़ी में पैसेंजर बैठे हैं तो लोड कैरी करके आप चल रहे हो, तो ये आपके लिए भी बढ़िया है और आपकी गाड़ी के इंजन के लिए भी बढ़िया है। कभी भी आप इस तरीके की जर्नी करके आ रहे हो ना तो थोड़ा सा ब्रेक लो। अगर आप 150-200 किलोमीटर गाड़ी चला दिया तो एक बार कम से कम 20-25 मिनट का आप ब्रेक ले लो, उससे आप लोगों की जो इंजन है उसको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा और आपको भी जो है अपने हाथ पे सीधे करने का मौका मिल जाएगा, राइट। अब इसके अंदर होगा क्या कि आपको पता है कि गाड़ी के इंजन के साथ साथ आपके टर्बो भी फिट है। अब टर्बो क्या होता है भाई साहब, रेड हॉट हो जाता है और हाई आरपीएम पे उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो आप लोग जब उसको आराम दोगे ना तो एक तो वो कूल डाउन अच्छे से होगा और आगे जो आप जर्नी कवर करोगे उसके अंदर
अंदर भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक गलती क्या नहीं करनी है कि जब आप अपनी जर्नी खत्म करके आ रहे हो, बीच में मिड वे में आप ब्रेक ले रहे हो, आते ही अपनी गाड़ी का ये जो बटन है इसको मत दबाना या इग्निशन ऑफ मत करना। गाड़ी जैसे ही आपने रोकी एटलीस्ट 30 सेकंड तक आप लोगों को अपनी गाड़ी की आइडलिंग करनी है, राइट। अब आइडलिंग क्यों करनी है? क्योंकि जो आपका टर्बो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है वो ट्रैप्ड रहती है। अब सपोज करो आप तुरंत आए और आप लोगों ने गाड़ी अपनी ऑफ कर दी, अब उससे होगा क्या है, जो ऑलरेडी ट्रैप्ड एयर है अंदर और आपका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाया, कूलेंट सही तरीके से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आप लोगों का जो टर्बो है वो काम करेगा। आपने इंजन तो बंद कर दिया, पावर तो बंद होगी, बट जो टर्बो है वो कंटिन्यूस काम करता रहता है कुछ सेकंड के लिए। अब सोचो ना, तो वहां पे लुब्रिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपका टर्बो स्पिन कर रहा है, और टर्बो स्पिन कर रहा है वो भी सूखा स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से जो उसका वेयर और टेयर होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। नंबर 3 टिप, हमारे इंजन के अंदर इंजेक्टर्स लगे होते हैं। अब इंजेक्टर्स पे बहुत टाइम बाद जाके क्या होता है कि कार्बन के जो रेजिड्यू है ना वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं, मतलब कार्बन डिपॉजिट होने लग जाता है। अब कार्बन अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्लॉग कर देगा, मतलब वो सही तरीके से जो इंजेक्टर है वो स्प्रे नहीं कर पाएगा जो फ्यूल होगा, जिसकी वजह से गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। रिकमेंडेड ये है कि अगर आप लोगों के पास खास तौर से सीएनजी गाड़ी है या टर्बो पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, एवरी 40,000 या 50,000 मैक्सिमम जाके ना आप लोग एक बार अपनी गाड़ी के इंजेक्टर जरूर क्लीन करा लें। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, कोशिश करो एवरी ईयर, हर एक साल में इंजेक्टर की जो क्लीनिंग है वो एक बार जरूर करा लें। नंबर 4, ओवर हीटिंग से बचें। खास तौर से जो टर्बो इंजन गाड़ियां होती है ना, वो एक एनए इंजन के कंपेयर में जल्दी जो होती है वो ओवर हीटिंग की कंडीशन में जाती है, राइट। अगर मान लो आपकी गाड़ी ओवर हीटिंग की कंडीशन में आ गई, उस टाइम पे जो टर्बो है वो रेड हॉट हो जाता है और वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस आप लोगों की जो है डाउन हो जाएगी, राइट। तो अगर कभी भी आप लोग लॉन्ग हाईवे जर्नी पे जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा कोशिश करो कि 150 पौने 200 किलोमीटर चलाने के बाद कंटिन्यू खास तौर से आप एक बार एक मिड वे में ब्रेक जरूर लो, जिसकी वजह से आप लोगों का जो टर्बो है उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने का मौका मिलेगा। 5वीं टिप या प्रिकॉशन, अपनी गाड़ी की जो सर्विस है या जो मेंटेनेंस है उसको प्रॉपर टाइम पे जरूर कराएं। एक अगर आप लोगों के पास में एनए गाड़ी है तो उसमें, और खासतौर से मारुति की गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, 10,000 किलोमीटर पे इस पे जो सर्विस है वो ड्यू होती है, राइट। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो 10,000 पे ना करा के इवन 12-12, 13-13 हजार तक जो है अपनी गाड़ी के किलोमीटर खींच लेते हैं और 1 साल से ऊपर भी जो है खींच लेते हैं, फिर जाके कहीं अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो कराते हैं, ठीक है। तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास में एक टर्बो इंजन गाड़ी है ना, तो उसमें ये गलती कतई मत करना। मेरे पास एक सीएनजी गाड़ी भी है और एक पेट्रोल गाड़ी भी है, राइट। सीएनजी गाड़ी में भी सेम ये कंडीशन होती है कि उसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस ज्यादा होती है, अगर आप लोग प्रॉपर सर्विस जो है टाइम पे कराएं। टर्बो इंजन के केस में आप लोगों को अगर 10,000 पे सर्विस आप लोगों की ड्यू है ना, तो कोशिश करो कि 8,000 या 9,000 पे अपनी गाड़ी की सर्विस जो है करा लें, राइट। उससे होगा क्या कि जो इंजन ऑयल होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंजन ऑयल आप लोगों के जो गाड़ी का जो इंजन है उसको भी टेक केयर करता है और साथ में जो टर्बो लगा है उसको भी टेक केयर करता है, तो उसके पास डबल काम है और वो जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको बोलते हैं इंजन लगिंग। अब इंजन लगिंग क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को लो स्पीड पे चलाते हैं, बट जो उनका जो गियर रेशो होता है ना वो हाई रहता है। सपोज करो आप लोगों की गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन बहुत लोगों की मैंने ये चीज देखी है, उसको 3rd गियर में डाल के रखते हैं, इवन कई लोग 4th गियर में भी डाल के रखते हैं। तो अगर आप लोग एक हायर रेशो में गाड़ी को चला रहे हैं इंजन में, तो उससे होगा क्या, आपकी जो गाड़ी का जो इंजन है उसके ऊपर लोड पड़ेगा, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी और साथ में जो टर्बो है उसके ऊपर भी लोड जो है पड़ेगा, क्योंकि टर्बो को ना एक प्रॉपर आरपीएम चाहिए होते किक होने के लिए, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और प्रिकॉशंस थी, आप जो मर्जी मान लीजिए, ये आप लोगों को अपनानी है, खासतौर से अगर आप लोग एक टर्बो चार्ज गाड़ी को ऑन कर रहे हो। पूरी वीडियो आप लोग अगर अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।